ऐसी भेजना, तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए, अगर आपको रेटिंग देनी है ना तो 5+ देने पड़ेगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लड़की आपके रूम पे पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। तुम्हें कितना मिस किया यार। रिचा, तुम इतना याद क्यों आती हो? क्या हुआ? ये याशा है, मैंने बताया था ना, वो राजस्थान में मेरी नेबर सरलांटी की बेटी, बिल्कुल मेरी ना छोटी सिस्टर की जैसी है। आज ही बॉम्बे आई और मेरे साथ ही रहेगी। यशा, काफी अच्छा नाम है, पर पहले कभी सुना नहीं। ओह, बाय द वे, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। यशा, ये मेरे फ्रेंड है गुड्डू। पता है यशा ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। ओह रियली? एक काम करते हैं, आज तुम रेस्ट कर लो, लेकिन हाँ, कल से हम तुम्हें पूरा मुंबई घुमाएंगे। ओके? डन। गुड्डू, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, प्लीज अंदर चलो ना। अरे पर क्या? अरे बोल तो सही, क्या है? अरे ये लीजिए ना, ये लीजिए। अरे ये तो बस, लिया ही नहीं बस, आपने। बस। हाँ हाँ, तूने लिया बेटा? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे बहू, सब लोग इधर बैठे हैं, ये रितेश कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। नाश्ते के लिए फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। वाह, माँ का आइडियल बेटा सुबह से गायब है बिना किसी को बताए, और फोन भी स्विच ऑफ है। मंदिर गया होगा ना, इसलिए बंद रखा होगा। वो तुम्हारे जैसे वो फिल्मी गाने बजाकर पूजा नहीं करता, समझे? माँ, पूजा करने में कितना टाइम लगता है? 9:30 बज चुके हैं, अब तक उनका अता पता ही नहीं है। अरे भाभी, बाहर कहीं किसी काम से गए होंगे, आप फालतू परेशान हो रही हैं। डोंट वरी, आ जाएंगे। लो, उसी का फोन है, बहुत लंबी उम्र है। अरे रितेश बेटा, हेलो, क्या? लड़की की बॉडी है सर, मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। हो सकता है कि मौका वारदात पर ही मौत हो गई है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, अचानक पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भाग के यहाँ देखने आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब तक मैं यहाँ आता ये लड़की मर चुकी थी सर। और हाँ सर, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से तेजी से उधर गई। मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर देखा? इतना तो नहीं देख पाया सर, पर हाँ, एक ब्लैक कलर के SUV कार थी वो। और किसी ने कुछ देखा था? हाँ सर, ये दुकान मेरी है। सुबह सुबह एक लड़का पानी की बोतल लेने आया था, वो पानी लेके चला गया तो मैं अपने काम में लग गया। फिर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि 2 आदमी उस लड़के को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। और हाँ सर, उनके साथ एक लड़की और भी थी जो गाड़ी में बैठकर चली गई। मतलब लड़के को किडनैप किया गया था? सर देखने में तो ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। वो CCTV है? जी सर। सिरके, सवेरे का CCTV फुटेज निकलवा लो। ठीक है सर। इस लड़की को जानते हो? देखा था कभी? सर नाम और एड्रेस तो नहीं पता, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही कहीं रहती है और आते जाते मेरे दुकान से दूध लेके जाती है। काळे, याचा फोटो घ्या आणि आसपास चौकशी कर। सर बॉडी को PM के लिए भेज दो। ठीक है सर। तो चाय पीते? चाय दो। शक्कर कम देना, मेरी ज़्यादा। सब वो बड़े साहब से मेरे को बात करनी है। क्या बात है मुझे बोलिए ना। करणे, सर ये तुम्हाला भेटणार आहे। पाठव ना माझ्याकडे। सर आराम से, आराम से। क्या हुआ? सर, वो मेरे बेटे रितेश का किडनैप हो गया है।
तो आपका कहना है कि आपका बेटा सुबह 6 बजे घर से बाहर गया था, उसके बाद में 9:30 बजे उसी के मोबाइल से आपको रैंसम कॉल आया। क्या डिमांड थी किडनैपर की? सर वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। ये तुम्हारा बेटा रितेश हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी कॉल से पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करके रखो। जल्दी ही फोन करूंगी। मतलब सर किडनैपर लड़की है? नंबर पे फोन करो शिरकी। फोन बंद है सर। फोटो है उसकी? जी सर। सर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सर पॉसिबल ही नहीं है। वो तो इतना शाही लड़का है कि उसकी बीवी की फ्रेंड्स आती है ना तो कमरे में छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी से। फोटो है उसकी? जी सर। सर कर दे, सगळे डिटेल्स घ्या यांचे। सब डिटेल्स दे दो उनके पास। आइए। ये पूरे फैमिली के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। हाँ साहब, ये तो ऋचा मैडम है। इसी बिल्डिंग में गुरदीप साहब के फ्लैट नंबर 403 में भाड़े पे रहती है। रीचा को तुमने आखिरी बार कब देखा? आज सुबह ही देखा था साहब। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है? ये है ना साहब? क्यों उठाया हमको? उन्होंने ऋचा दीदी को क्यों मारा? क्यों? मुझे लगता है कि ऋचा ने जिनसे दुश्मनी मोड़ लिया ना, ये उसी के लोग हैं। क्या? ऋचा दीदी ने ऐसा क्या किया कि उनके लोग इतने दुश्मन बन गए? ऋचा जब 1 साल पहले मुंबई आई थी तब उसे एस्कॉर्ट बिजनेस से बहुत सारे ऑफर्स आए थे और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी, पर वो इजी बनी ने बिलीव नहीं करती थी। इसलिए अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो अपने बलबूते पे आ गई और बहुत सारा कमाने भी लगी थी। इसलिए स्ट्रीट शॉपिंग छोड़ के ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, महंगी ज्वेलरीज खरीदने लगी और वो लोखंड वाला में शिफ्ट हो गई। ये बात मैं जानती हूँ। उनकी तरक्की देखकर ही मम्मी पापा ने मुझे उनके पास भेजा था, लेकिन वो ऐसा क्या काम करती हैं कि लोग उनके इतने दुश्मन हो गए? ये तो सिस्टर निकली, कैसे बल्लम पट्टी कर रही है। ये ले फोन लगा। अब मैं फोन नहीं करने वाली। नहीं करेगी? कल सुबह तक रितेश के चारों सेविंग अकाउंट में 12.5 लाख मतलब 50 लाख जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना रितेश जिंदा नहीं बचेगा। पता नहीं कौन लड़की है, पहले रितेश के पीछे पड़ गई है। वीडियो आया है। ये पागल है क्या? वो जो भी मांग रही है, जितना भी मांग रही है उसे दे दीजिए। मेरे रितेश को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ कहाँ से दे दो, उतना पैसा है हमारे पास। अगर बाबूजी अगर कंपनी बेचना चाहे तो। चुप कर। कंपनी बेचकर मेरे को मालूम है तू और करसन भाई मिलके मेरी कंपनी बिकवाना चाहते हो। अरे माँ बाप की तो पड़ी नहीं है तुझे, अपने ससुर की पड़ी है। अरे जा घर जमाई। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे आपकी तरह झूठ बोल के कम से कम लोगों से कर्जा तो नहीं चढ़वा रहा ना कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी बाबूजी कंपनी किस काम की है, बेच दीजिए ना, रितेश बच तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कंपनी बेचना है ना तो मेरे मरने का इंतजार कर। जब तक मैं बात भी लड़ लेना, पहले मेरे रितेश को बचा लो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को बताया और रितेश को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबूजी,
मम्मी सही कह रही है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम रीचा धारीवाल है। लोखंडवाला के स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी में वो गुरदीप नाम के आदमी के फ्लैट में अकेले रहती थी। सर, गुरदीप ने बताया कि रीचा की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और वो रेंट भी टाइम पे दिया करती थी। सर, गुरदीप के पास फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे हमने दरवाजा खोलकर चेक किया। सर, कबर्ड में काफी सारी कैश मिली और सर हाँ सर, एक सूटकेस भी मिला जिसमें इस लड़की यशा राणा का आईडी मिला। और सर, जब मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें ये लड़के और रीचा सुबह बिल्डिंग से निकल रहे थे। यशा राणा, एड्रेस राजस्थान का है शिरके। क्या ये लड़की रीचा के साथ रहती थी? सर शायद। सर, रीचा के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिली है। जुहू पुलिस स्टेशन में रीचा के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। किसने कंप्लेंट की थी? सर, डिटेल्स पता नहीं है, फ्रॉड का केस था। जुहू पुलिस स्टेशन से फाइल आने वाली है, आते ही पता चल जाएगा। अरे रीचा सा फ्लैट पुनः एक चेक करा, शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर ये उस दुकान की फुटेज है जिसके सामने मर्डर और किडनैपिंग हुई थी। शिरके, ये रितेश के जैसा नहीं दिखता। हाँ सर, ये तो रितेश ही है, लेकिन सर ये नहीं दिख रहा है कि किडनैपर कहाँ से आए और कैसे आए। सर, यही वो लड़की है यशा राणा। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में इसको ही देखा था। सर, इस लड़की को देखकर लग रहा है ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। हाँ, शिरके का ऐसा तो नहीं इस केस में ये यशा ही शामिल हो, या तो ये लव ट्रायंगल लगता है। देखो, रीचा और रितेश का अफेयर था, वो दोनों गाड़ी में सामने भी बैठे थे। रीचा ने किडनैपर के साथ फाइट भी की, लेकिन यशा, उसने बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं लिया। वो चुपचाप किडनैपर के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई। सर, अगर ये यशा रीचा को रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर भी रही है तो फिर वो रैंसम के लिए कॉल क्यों कर रही है? वो नहीं बता सकता। हो सकता है खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यशा और रितेश दोनों शामिल हो, या फिर मर्डर और किडनैपिंग की वजह दूसरी कुछ भी हो सकती है। तुमने रितेश के कॉल डिटेल्स चेक किए? हाँ सर, डिटेल्स तो चेक की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सर। लेकिन उसके ऑफिस से एक पर्सनल लैपटॉप मिला है सर। मैंने उसे टेक्निकल टीम को भेज दिया है, हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिले। वैसे सर, इस मामले में मैंने उसके ऑफिस में पूछताछ भी की है। ऑफिस वालों का कहना है कि कमलेश भाई का बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव और कमलेश, इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सर, राजीव ये चाहता था कि कमलेश अपनी कंपनी अपने ससुर करसन भाई ठक्कर को बेच दे। यानी उनकी फैमिली वालों के पास भी मोटिव था। एक काम करो शिरके, इन पर नजर रखो, सारी डिटेल्स निकालो इनकी। इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे कहीं सीसीटीवी हो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दिखेगा। ठीक है सर। काले सर, भाई बात को समझो नहीं, मैं पहली बार थोड़ी आपसे पैसा ले रहा हूँ। जरूरत पड़ती है मैं आप ही से पैसा लेता हूँ ना, और मैंने टाइम पे पैसा आपको वापस भी किया है। भाऊ, मैं जानता हूँ आपको पैसे देने हैं। बाबूजी कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आपको दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरा बेटा रितेश है ना, उसका किडनैप हो गया है। अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपका पैसा तो आपको मिल ही जावे ना। सर, साइबर टीम ने रितेश के लैपटॉप का डेटा रिकवर कर लिया। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, इस रितेश ने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे और डेटिंग साइट पे फेक अकाउंट बना रखा है, ये गुड्डू एस के नाम से। अच्छा, तो ये है कमलेश शाह के सज्जन बेटे का असली चेहरा। चलो शिरके, शाह साहब के घर पे जाके चाय पीते। तो और एक काम करो, ये गुड्डू एस जितनी भी लड़कियों से मिला है ना, उन सबकी इंक्वायरी करवाओ। मैं कोई रीचा ईशा को नहीं जानती, और ये मेरा रितेश नहीं है, ये तो कोई गुड्डू है। अरे क्या बात कर रही हो माँ? गुड्डू उसके बचपन का नाम है, आप ही ने तो रखा था। सर, ये रितेश ही है। सर, जरूर कोई भूल हुई है। हाँ, हुई है ना भूल। बिना सोचे समझे रितेश के अकाउंट में जो 50 लाख रुपए डाले हैं वो भूल है। एक मिनट, 50 लाख डाले गए अकाउंट में, इसका मतलब? सर, वो किडनैपर्स ने हमसे डिमांड करी थी कि अगर हम रितेश को बचाना चाहते हैं तो उसके चारों अकाउंट में 12.5 लाख रुपए डालने पड़े, तो हमें करना पड़ा सर।
ये बताया नहीं आप लोगों ने हमें? नहीं बताया। हमें हमारा रितेश सही सलामत वापस चाहिए था। अगर आपको बताते तो वो लोग हमारे रितेश के साथ कुछ कर देते तो। आ गया आपका रितेश घर पे आ गया? नहीं ना? देखो रितेश के साथ अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, हम नहीं। आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हमें? अगर इसके बाद आपने कोऑपरेट नहीं किया ना तो मैं तो क्या? तो फांसी पे चढ़ा देंगे। डेटिंग ऐप पे इन दोनों की दोस्ती हुई, बाद में इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन रितेश ने रीचा से बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश की दोहरी जिंदगी जीना उसके किडनैपिंग की वजह बन गई हो? अच्छा, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए थे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? अभी तो नहीं सर, लेकिन मैंने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही उन चारों अकाउंट में से किसी से भी पैसा निकाला जाता है वो हमें बता देंगे सर। एक और बात सर, किडनैपिंग में जो कार यूज़ की गई थी वो शाह फैमिली में से किसी की नहीं थी। अब सर ये हो सकता है कि उस कार को इस रितेश ने रेंट पे ली हो। मतलब गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, वैसे वो गाड़ी आगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, उसके बाद डिसअपीयर हो गई, लेकिन सर उस फुटेज में भी नंबर प्लेट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शिरके, गाड़ी अगर रेंट से ली गई होगी तो कहीं से तो ली होगी। हाँ, तो वो पता करो ना शिरके। सर, जुहू पुलिस स्टेशन से रीचा की फाइल आ गई है। सर, जय सेठ नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। रीचा ने उससे एस्कॉर्ट भेजने के बदले में एडवांस लिया था और जो नंबर उसने दिया था वो बाद में स्विच ऑफ हो गया। सर, जुहू पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की। सर, रीचा ने अपने बयान में लिखवाया था कि वो हर क्लाइंट के लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी और पैसे लेकर गायब हो जाती थी। सर, ऐसा उसने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कंप्लेंट सिर्फ जयेश ने लिखवाई। इसका मतलब इस केस में तो उसको आराम से बेल मिल गई। शिरके, तुम समझ रहे हो? मतलब एक दोहरी जिंदगी जीने वाले लड़के से एक लड़की का अफेयर हो गया, जो लड़की लोगों को बेवकूफ बनाती थी। उस लड़की का मर्डर हो गया और ये लड़का किडनैप हो गया। इसका मतलब हम समझ रहे थे उतना ये केस आसान नहीं। क्या दीदी पैसों के लिए लोगों को चीट करती थी? वो सिर्फ उन लोगों को चीट करती थी जो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को चीट करना चाहते थे, और ऐसे धोखेबाज लोगों को धोखा देना कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये सब करने के बाद भी उसने अपने आप को संभाल के रखा था। दीदी के बारे में आप सब जानते थे, उसके बाद भी आपने उन्हें एक्सेप्ट किया? हाँ, क्योंकि वो ये सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए कर रही थी। हर एक चीज बताती थी मुझसे, और ऐसी ईमानदार लड़की को मैं कैसे छोड़ सकता था? रिचा, क्या अपने दुकान हो जा, चलते हैं, मजे कराते हैं। बाबूजी! माँ! क्या हुआ? बाबूजी! क्या हुआ? हाँ? माँ, बाबूजी, रितेश के फोन से उठा, जल्दी उठा। हेलो? 50 लाख लेके सिग्मा मॉल पहुंचो और पैसे लेकर तू आई, समझी? मैं 2 घंटे में वापस कॉल करूंगी। जल्दी देख बेटा। बाबूजी, माँ, मेरे पास जो भी कहना है, जो भी पैसा दे दीजिए, रितेश को बचा लीजिए। हमें बहू को 2 घंटे के अंदर सिग्मा मॉल 50 लाख लेके बेचना ही होगा, नहीं तो ना जाने वो लोग रितेश के साथ क्या करेंगे। क्या रितेश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए? हाँ सर, बैंक के सेंट्रल ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि बैंड्रा से बोरीवली तक 10-12 जितने भी एटीएम हैं, चारों अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए।